आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरा जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, पूरे सप्ताह भर संभाल के रखा और फिर से परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दे दिया कि हम उसके जी उठे दिन में प्रभु की आराधना और स्तुति कर सकते हैं। मेरे प्रियो, इसलिए आज मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का इस आराधना के लिए स्वागत करता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, इस समय हम आरंभिक प्रार्थना में जाएंगे और मैं निवेदन करता हूं पास्टर देवराज से कि वो भजन संहिता के पढ़ने में और प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। जय मसीह। परमेश्वर सबको अनुग्रह करे, आशीष करे। परमेश्वर ने आज ऐसा मौका दे दिया है क्योंकि ऑनलाइन के द्वारा परमेश्वर का महिमा करने के लिए आइए हम लोग आज के शुरू के हम लोग भजन संग्रह पढ़ के परमेश्वर को महिमा करेंगे। भजन संहिता 47 को पढ़ के परमेश्वर को महिमा करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हे देश देश के सब लोगों, तालियां बजाओ, आनंद के स्वर में परमेश्वर का जय जयकार करो, क्योंकि परम प्रधान यह भय योग्य है। वो समस्त पृथ्वी पर महाराजा है। वो देश देश के लोगों को हमारे अधीन और जाति जाति के हमारे पैरों के नीचे कर देता है। वो हमारे लिए हमारी मीरास चुन देता है जो उसके प्रिय याकूब का गौरव है। परमेश्वर जय जयकार के साथ, हाँ, यह तुरही के शब्द के साथ ऊपर चढ़ गया है। भजन गाओ, परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे राजा का भजन गाओ, क्योंकि परमेश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है। समझ बुझ कर भजन गाओ, परमेश्वर जाति जाति पर राज्य करता है। परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। राज्य राज्य के शासक इब्राहिम के परमेश्वर की प्रजा होने के लिए इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी की डाले परमेश्वर की ही है, वो तो शिरोमणि है। परमेश्वर अनुग्रह करे भजन संग्रह 47 पढ़ने के लिए। प्रभु को महिमा मिले। भजन संग्रह 47 पढ़ने से आप सबको आशीष मिले। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, महिमा के प्रभु, तुझे धन्यवाद करते हैं आज के दिन तुमने दिया, जो आज ऑनलाइन के द्वारा प्रभु तेरे महिमा करने पाए। परमेश्वर, जो तेरे दास जो लीड कर रहा है प्रभु, उसको भी तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। जो वचन लेके आते हैं प्रभु, वचन लेके आने वाला तेरे दास को भी तू अनुग्रह कर, आशीष कर। और तू आज हम लोग से बात कर प्रभु। परमेश्वर पवित्र आत्मा, जितने भी हम लोग ऑनलाइन के द्वारा इकट्ठे हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं प्रभु, सबको अनुग्रह कर प्रभु। शुरू से अंत तक जितने भी हम लोग भजन कोरस गाते हैं परमेश्वर, जितने भी हम लोग वचन सुनते हैं प्रभु, गवाही से लेके हर एक चीज में प्रभु तेरी अनुग्रह और आशीष, तेरी कृपा होने पाए। परमेश्वर, तू शुरू से अंत तक तू हमें संभाल और पवित्र आत्मा तू गाइड कर परमेश्वर, तेरी महिमा करने पाए। हे प्रभु, तुझे धन्यवाद करते हैं भजन संग्रह 47 के लिए प्रभु। जिस तरह 47 ने कहा है उसी तरह हम लोग सब मिलके प्रभु तेरी महिमा, तेरे प्रशंसा, तेरे नाम को जय जयकार करने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु सब चीज के लिए प्रभु, तो अनुग्रह किया है, तुझे धन्यवाद करते हैं। ये पुनः सेवकाई को तेरे हाथ में समर्पण करते हुए छोटे से विनती प्रार्थना मांगते नाजुक यीशु के नाम में, आमीन। पास्टर देवराज को प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए धन्यवाद। मेरे प्रियो, अब समय है कि हम कुछ समय आराधना में व्यतीत करेंगे। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए जो उसने हमारे जीवन में दिया है। ये एक और दिन हमें मिला है कि हम मिलकर एक मन होके साथ में उसकी स्तुति, आराधना, उसकी महिमा और प्रशंसा करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर उसके योग्य है। हालेलुया। वही हर एक दिन को हमारे जीवन में बनाता है। उसकी करुणा हर दिन नई बनती जाती है। हालेलुया। और वो महान सामर्थी खुदावंद है। हमारा परमेश्वर जीवित है और उसके जैसा और कोई नहीं। उसने जो जो उपकार किए हैं, जो आज भी हमारे जीवन में परमेश्वर करता है, उसका उसको याद करते हैं। हम उसका धन्यवाद करेंगे, उसकी महिमा करेंगे और आत्मा में, सच्चाई में हम उसकी आराधना करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर इतना महान है, वो उसके योग्य है। आए मिलकर हम पूरे दिल से परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण
यहोवा की आराधना करे। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आता उसके पास। यहोवा राफा वो है मेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आता उसके पास। बहता उसका लहू क्रूस के तले, बहता उसका लहू क्रूस के तले। आए जो भी उसके पास देता वो छुटकारा। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा शालोम वो है मेरा शांति देने वाला, अब भी आशीषों से वो भरेगा मेरे जीवन को। घोषणा करे यहोवा शालोम वो है मेरा शांति देने वाला, अब भी आशीषों से वो भरेगा मेरे जीवन को। महासागर जैसी बाधाओं में खोलेगा द्वार, महासागर जैसी बाधाओं में खोलेगा द्वार। पाप और श्राप होंगे दूर यीशु के लहू से। आमेन। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा निसी वो है मेरा विजय देने वाला, शत्रु मेरे घेरे मुझको मैं ना घबराऊंगा। यहोवा निसी वो है मेरा विजय देने वाला, शत्रु मेरे घेरे मुझको मैं ना घबराऊंगा। देखूं मेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय, देखूं मेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय। छुटकारा केवल यीशु ही में है। हालेलुया। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। मैं जीवन भर यहोवा के गीत गाता रहूं, बना रहूंगा जब तक मैं गाऊं उसका भजन। मैं जीवन भर यहोवा के गीत गाता रहूं, बना रहूंगा जब तक मैं गाऊं उसका भजन। प्रभु की सेवा करूं जब तक हो मुझ में जान, प्रभु की सेवा करूं जब तक हो मुझ में जान। चाहे सारी दुनिया करे मेरा अपमान। आराधना हो आत्मा से,
आराधना हो सच्चाई से, हर एक जी जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। ओहो, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जी जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जी जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा की आराधना करे, यहोवा की आराधना करे। आमीन, हालेलुया। मिलकर हम एक मन से यहोवा की आराधना करें। हमारी आराधना आत्मा और सच्चाई में हो, क्योंकि परमेश्वर हमारा पिता आत्मा और सच्चाई में आराधना करने वालों को खोजता है। सच्चे आराधकों को वो खोजता है। सच्चे आराधकों की स्तुतियों में, प्रशंसा में वो विराजमान होता है, वो प्रसन्न होता है, वो मगन होता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है। हालेलुया। वो कितना महान है, कितना सुंदर है, कितना अद्भुत है। वही सच्चा जिंदा खुदा है, जिसने हमें बचाया, जिसने हमें छुड़ाया है। वही हमारा खुदा है। हालेलुया। उसके सिवा और कोई नहीं। हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो हम आत्मा और सच्चाई में आराधना करें। परमेश्वर हमारी स्तुतियों में विराजमान होता है। जब हम मिलकर उसके नाम से इकट्ठे होते हैं, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में होती है। हालेलुया। उस पर ध्यान करते हुए हम उसकी आराधना करें। ओ तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी प्रशंसा हो खुदा, तेरी आराधना हो। तू योग्य है प्रभु, तू ही योग्य है खुदावन। ये जीवन तूने हमको दिया है प्रभु, तेरी महिमा स्तुति करने के लिए, तेरी आराधना करने के लिए, तेरे लिए जीने के लिए खुदावन। और ये जीवन तेरा ही है प्रभु। तेरे नाम हमने जिंदगी को कर दिया है प्रभु। तू अपनी महिमा को हमसे ले खुदावंद, तेरी इच्छा हमसे पूरी होने पाए। हालेलुया। यीशु हमारे प्रभु, तेरे चरणों में हम आते हैं खुदा। तू ही हमारा प्रभु है, तेरी वंदना करते हैं। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तेरी स्तुति गाते हैं प्रभु। हालेलुया, खुदा
उस कारण ही करते सजदा, हमको यकीन है कि तू है खुदा। इस कारण ही करते सजदा, शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। ओ शीश हम झुकाते हैं, यीशु वंदना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हम मिलकर गाएं हालेलुया, हालेलुया, धन्य तुझे हम कहते हैं आज, सारे जहां का है तू सरताज। धन्य तुझे हम कहते हैं आज, सारे जहां का है तू सरताज। भेंट हम चढ़ाते हैं, यीशु वंदना करते हैं। भेंट हम चढ़ाते हैं, यीशु वंदना करते हैं और गाते हैं हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तेरी स्तुति हो, हालेलुया, ओ हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। आए अपने आप को समर्पित करते हुए हमारे कुम्हार, हमारे परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर, ये जीवन तेरे हाथों में है प्रभु, और तू अपनी इच्छा को हमारे जीवन से पूरा कर। तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन मेरा। तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन मेरा। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको सवार। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको सवार।
अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा, तुझको कभी ना अपना कहा। अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। मुश्किलों के सागर में नैया मेरी डूब रही। मुश्किलों के सागर में नैया मेरी डूब रही। खेवनहार यीशु तू है, आता हूँ मैं तेरे चरणों में। खेवनहार यीशु तू है, आते हैं हम तेरे चरणों में। जीवन मेरा तुम ही तो, साथी मेरा तुम ही बनो। जीवन मेरा तुम ही तो, साथी मेरा यीशु तुम ही बनो। मेरा आधार मेरी चट्टान तुम ही तो थे, तुम ही रहो। मेरा आधार मेरी चट्टान तुम ही तो थे, यीशु तुम ही रहो। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। तेरी इच्छा प्रभु पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। हालेलुया। ये जीवन तेरे हाथों में है प्रभु। ओ मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको सवार। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको सवार। यही हमारी दुआ है परमेश्वर। हमारी स्तुति को तो ग्रहण कर, हमारी प्रार्थनाओं को तो ग्रहण कर परमेश्वर। ये तुझको भाने पाए और हमारी जीवन से तेरी इच्छा पूरी हो और तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर। धन्यवाद। सारी आदर महिमा तुझी को मिले। यीशु नाम से इस दुआ को मांगते हैं और स्तुति को तेरे हाथों में देते हैं। आमीन। मेरे प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो।
इस सुंदर आराधना के लिए कि परमेश्वर ने हमें इस आराधना के द्वारा आशीषित किया है। मेरे प्रियो, अब हम मध्यस्थता की प्रार्थना में जाएंगे और मैं निवेदन करता हूं पास्टर राजू जॉन से कि वो मध्यस्थता की प्रार्थना में अगुवाई करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर, हम आपका हृदय और आत्मा से धन्यवाद देते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, सारी आराधना के लिए, सारी प्रार्थना के लिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं आज की अच्छी आराधना के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने अपने सेवक के द्वारा पिता परमेश्वर, अपने दास दासियों के द्वारा, अपने बेटे बेटियों के द्वारा हमारे बीच में पिता परमेश्वर जो इन्होंने आराधना की है प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन को, आज की सुंदर सुबह को हम आपके हाथों में यीशु के नाम में समर्पित करते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर नवजीवन चर्च के लिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं नवजीवन के साथ जुड़े हुए हर एक परिवार के लिए, हर एक रिश्तेदार, हर एक पिता परमेश्वर आपके दास दासी के लिए, आपके बेटे के लिए पिता परमेश्वर। और जिन जिन क्षेत्रों में पिता परमेश्वर, जिन जिन देशों में, जिन जिन नगरों में पिता परमेश्वर, जिन जिन इलाकों में पिता परमेश्वर नवजीवन चर्च की आराधना प्रार्थना होती है पिता, और जहाँ कहीं पर भी आपके दास दासी, आपके बेटे बेटियाँ आज स्तुति आराधना प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उन सारी जगहों को हम आपके आग और लहू के बाड़े में बांधते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं सारी देखी अनदेखी ताकतों को, अंधकार की शक्तियों को, मसीह मसान काले रंग की ताकतों को, हर एक जादू टोने की ताकतों को, तंत्र मंत्र की ताकतों को हम यीशु मसीह आपके नाम से बांधते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, होने दे मेरे राजा, हम आपके सारे बेटे बेटियों को हम आपके सामर्थ्य लहू में छिपाते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के पिता परमेश्वर सुंदर वचन के लिए प्रभु जी। जो भी आपके दास पिता परमेश्वर आज वचन को लेकर खड़े होते प्रभु, आप उनके अंदर होकर बातें करना। विशेष तौर से हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता नवजीवन चर्च के एक एक पिता परमेश्वर सदस्य के लिए पिता परमेश्वर, उनके घर परिवारों के लिए पिता परमेश्वर, तो उन सब पर अपनी आशीष और अपनी करुणा को यीशु के नाम में बनाना पिता। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, होने दे मेरे राजा, हमारे देश को हम आपके हाथों में यीशु के नाम में समर्पित करते हैं पिता। इस देश के ऊपर भी आपकी करुणा और आपकी दया को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं इस देश के अंदर में भी पिता परमेश्वर तेरा आत्मा बहुत ऐसे यीशु के नाम से कार्य करे पिता। हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, इस देश के अंदर से, इस पूरे संसार के अंदर से पिता परमेश्वर सारे कोरोना वायरस को और पिता परमेश्वर उस महामारी को हम यीशु मसीह तेरे नाम से डांट परमेश्वर, वो सारी महामारी पिता परमेश्वर इस संसार को छोड़कर जाने पाए पिता। इसकी जल्द से जल्द वैक्सीनेशन बनने के लिए पिता, इसकी जल्द से जल्द दवाइयाँ बनने के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। इस वायरस के समय में पिता परमेश्वर, इस संकट के समय में, इस महामारी के समय में जो भी पिता परमेश्वर, जो डॉक्टर लोगों की टीम पिता परमेश्वर, और भी लोग जो पिता परमेश्वर इसमें सहयोग कर रहे हैं, साइंटिस्ट लोग जो भी पिता परमेश्वर इसकी वैक्सीनेशन बनाने में जुटे हुए पिता, उन सबको भी तो ज्ञान बुद्धि और समझ से भरना प्रभु। आपका वचन कहता है कि जिसके पास बुद्धि की घटी हो वो अपने परमेश्वर यहोवा से मांगे, जो सबको बिना उलाहना दिए उद्धारता से देता है। सच में पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तू उनको बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि पिता परमेश्वर ऐसी समझ दे, ताकि पिता परमेश्वर वो इस वायरस की दवाई को बनाए। और प्रभु जी बहुत से लोग जो इस वायरस के कारण, इस बीमारी के कारण, इस महामारी के कारण जो मर रहे हैं प्रभु जी, उनको वो बचाने पाए पिता। हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, होने दे मेरे राजा इस देश के पिता परमेश्वर, हर एक पिता परमेश्वर विभाग को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस देश के अंदर पिता परमेश्वर जो गवर्नमेंट विभाग है उनको, और पिता परमेश्वर उन विभागों के अंदर कार्य करने वाले सारे लोगों को हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। हर एक के ऊपर आशीष देना, अनुग्रह करना पिता। हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता इस देश के मुख्यमंत्री के लिए पिता परमेश्वर, इस देश के प्रधानमंत्री के लिए पिता, उन सबको मुख्य जितने भी मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री है पिता, उन सबको हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। उनको भी अच्छा ज्ञान बुद्धि समझ दे, अच्छा विवेक दे, अच्छा पिता परमेश्वर नॉलेज दे, ताकि पिता परमेश्वर वो इस देश को और ज्यादा बढ़ाए और आपके नाम की महिमा हो पिता। हम प्रार्थना करते हैं इस देश के अंदर जितने भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं पिता, उन सब स्कूल और कॉलेज को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जब बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाइयाँ चलती है पिता, हम प्रार्थना करते हैं बच्चे पिता परमेश्वर पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगाने के लिए पिता। हम प्रार्थना करते हैं बच्चों को भी तू अच्छा ज्ञान बुद्धि समझ देना पिता परमेश्वर, हर एक बच्चा पढ़े लिखे आगे बढ़े और आपके नाम को महिमा देने पाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं इस देश के अंदर जितने भी चर्चिस हैं प्रभु जी, सारे चर्चिस को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता।
उन सारे सेवकों को जो उनमें सेवा करते पिता, उन सारे लोगों को हम आपके लहू में ढापते हैं पिता। जितने भी पिता परमेश्वर पूरी पृथ्वी पे पिता परमेश्वर आपके सेवक है, उन सबको भी हम आपके लहू में ढापते हैं पिता। इस संकट के समय में प्रभु उन्हें भी आप संभालना, आशीष देना, उनके परिवार को संभालना, उनकी सारी ज़रूरतों को आप यीशु के नाम में पूरी करना पिता। हम प्रार्थना करते हैं विशेष तौर से पिता परमेश्वर इस देश के अंदर पिता परमेश्वर जितने भी बीमार हैं, जो नाना प्रकार के रोगों से बीमारी से जूझ रहे पिता, उन सब लोगों को तो संपूर्ण रीति से चंगाई देना पिता। हर एक पिता परमेश्वर बीमारी बड़ी नहीं है पिता, लेकिन आप बड़े हैं परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि आपने हमारे लिए 39 कोड़े खाए हैं कि हम हर एक बीमारी से शिफा और चंगाई को पाए। प्रभु आपका वचन कहता है कि जब तू मुझे पुकारेगा मैं तेरी सुनूंगा और मैं तेरे साथ रहूंगा, तू मेरी महिमा को करने पाएगा पिता। हम पुकारते हैं पिता, होने दे मेरे राजा हमारे देश के लिए पिता परमेश्वर। हम तेरी आशीष को, तेरी दया को यीशु के नाम से मांगते परमेश्वर। इस संसार के लिए हम आपकी आशीष और आपकी दया को मांगते पिता परमेश्वर। आपके पुत्र यीशु का लहू पिता हर इस पूरी पृथ्वी को धोकर शुद्ध और पवित्र करने पाए प्रभु। आपका राज्य इस संसार में आने के लिए, आपका राज्य इस पृथ्वी पर आने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। जो भी आज पिता परमेश्वर आपके सेवक वचन को लेकर खड़े होंगे प्रभु, आप उनके साथ होना, उन्हें आशीष देना पिता। हम प्रार्थना करते हैं आप अपने बेटे बेटियों को संभालना, अनुग्रह करना, आपकी महिमा और आपकी दया पिता परमेश्वर हर एक के जीवन पर होने पाए पिता। हम सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को आपने सुना है, इस प्रार्थना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। इस पूरी प्रार्थना पर हम आपके लहू को लगाते हैं पिता। इस पूरी प्रार्थना पर हम आपकी आशीष को मांगते हैं पिता। इस देश के अंदर रहने वाले एक एक सदस्य को, बुजुर्ग को, जवान को पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर उन लोगों को जो बच्चे हैं, जो पिता परमेश्वर बुजुर्ग है, उन सबको हम आपके हाथों में सौंपते पिता। उन सब पर भी अपनी दया और कृपा रखना प्रभु। आपके सेवकों को हम आपके लहू में ढापते हुए, इस पूरी प्रार्थना को हम आपके लहू में ढापते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। पास्टर राजू जॉन को मध्यस्थता की प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए धन्यवाद। मेरे प्रियो, अब समय आ गया है कि हम परमेश्वर के वचन को सुन लेंगे। मेरे प्रियो, आज हमारे बीच में परमेश्वर के दास देहरादून से पास्टर धर्मेंद्र हैं। मैं निवेदन करता हूं कि आज वो हमारे बीच में परमेश्वर के वचन की सेवा करें। शालोम, आप सभी को जय यीशु मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आज के इस शुभ दिन के लिए, विश्राम दिन के लिए, पवित्र दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सभी को दिया है कि हम उसके पास आ सकें, उसको धन्यवाद दे सकें, उसकी आराधना कर सकें, महिमा कर सकें। हमारे पास समय होगा कि हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आइए आप परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं परमेश्वर के वचन से प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय और उसका 16 से लेकर के और 22 तक मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। आप अपने अपने जगह पर, अपने अपने स्थान पर, अपनी अपनी बाइबलों में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय 16 से लेकर के और 22 तक। तब पौलुस उठ खड़ा हुआ और हाथ से संकेत करके कहने लगा, हे इज़राइलियों और परमेश्वर का भय मानने वालों, सुनो, इस प्रजा इज़राइल के परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों को चुन लिया। उसने मिस्र देश से प्रसाव के समय उन्हें महान किया और अपनी शक्तिशाली भुजा बजाकर उनको वहाँ से निकाल आया और लगभग 40 वर्ष तक जंगल में उनकी सहायता रहा। उसे कनान देश की 7 जातियों का नाश करने और उसकी भूमि को उत्तराधिकार स्वरूप बांटने में लगभग 450 वर्ष लगे। इन बातों के पश्चात उसने उन्हें शमूएल नबी के लिए समय न्याय दिए तथा उन्होंने राजा की मांग की और परमेश्वर ने बिन्यामीन के गोत्र से एक मनुष्य अर्थात कीश के पुत्र शाऊल को 40 वर्ष के लिए उन्हें दे दिया। फिर उसे हटाने के पश्चात उसने दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने साक्षी दी और कहा, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मिला है जो मेरे मन के अनुसार है और जो मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। आमीन। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। हम सभी लोग इस खंड को शायद कई बार पढ़े होंगे और कई बार हम लोग इसको अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं।
मैंने भी इसको पढ़ा और इसके द्वारा मुझे भी बहुत सारी आशीषें परमेश्वर के वचन के द्वारा मिली। और मेरा जो शीर्षक है वो हम सब के लिए वो इस प्रकार से है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने का प्रतिफल। वचन के अनुसार जीने का प्रतिफल, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने का प्रतिफल। आप और मैं कभी इस बारे में सोचें और विचार करें और देखें इस बारे में कि परमेश्वर आज मेरे पास क्या प्रतिफल है परमेश्वर के वचन का। मसीही जीवन परमेश्वर के वचन के बिना अधूरा है। मसीही जीवन परमेश्वर के वचन के बिना बिल्कुल एक कह सकते कि निष्क्रिय है। इसलिए आज आपके लिए भी मेरे लिए भी सोचने की और विचार करने की ये बात है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं कैसे चल रही हूँ, मैं कैसे चल रहा हूँ, मेरा परिवार कैसे चल रहा है, मेरी कलीसिया कैसी चल रही है, हमारा समाज कैसे चल रहा है, परमेश्वर के लोग कैसे चल रहे हैं। यहाँ पर जो विशेष बात पौलुस प्रेरितों के काम में कह रहे हैं वो इस प्रकार से कह रहे हैं 16 पद में, हे इस्राएलियों और परमेश्वर के भय मानने वालों सुनो। ये बात जब पौलुस इजरायली लोगों से और यहूदी लोगों से उस समय पर जो वहां पर एकत्रित थे उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनको एक बात बड़ी स्पष्टता से बता रहे हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें छुड़ा करके लाया, हमारे पूर्वजों को निकाल करके लाया मिस्र की गुलामी से, और किस प्रकार से उसने कनान देश में हमको बसाया। और फिर जो लोगों ने उससे डिमांड करी राजा की तो उसने राजा भी दिए, और इस प्रकार से उसने उनके ऊपर अपने कार्यों को हमेशा प्रकट करने की कोशिश करी और उनके ऊपर अपने आप को प्रकट किया। किंतु यहाँ पर एक बात परमेश्वर स्वयं कह रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेरा शीर्षक है वह परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने का प्रतिफल। आज जीवन जीने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग साधन हैं, अलग अलग तरीके से हम लोग जीवन जीते हैं, लेकिन जो परमेश्वर का वचन है उसके बारे में आप और मैं क्या समझते हैं। बड़ी बारीकी में जाइए और थोड़ा सा चिंतन करके सोचिए कि परमेश्वर क्या मेरे पास तेरे वचन के अनुसार चलने का जो प्रतिफल है वो क्या है, और परमेश्वर मैं तेरे वचन के अनुसार कैसे चल पा रहा हूं। अगर आप परमेश्वर के भक्तों की, परमेश्वर के दासों की, परमेश्वर के जो अभिषिक्त लोग हैं बाइबल के अंदर, उनके विषय में अगर आप पढ़ें आपको मालूम चलेगा कि परमेश्वर इब्राहिम को कहते हैं कि ये विश्वास का पिता है, और वो सचमुच में उनके विश्वास ने इस बात को प्रमाणित किया, प्रकट किया और लोगों पर निछावर किया, समझाया इस बात को कि क्यों उसको विश्वास का पिता कहा जाता है। मूसा को सबसे दीन और सबसे नम्र और यहाँ तक कि मेरे कुटुंब का है ये शब्द करके परमेश्वर संबोधित करते हैं और कहते हैं कि मेरे कुटुंब का है। पतरस को कहते हैं ये चट्टान है। जो यूहन्ना है, जो यीशु मसीह, उसको कहते हैं कि ये उससे बहुत प्यार करने वाले, प्रेम करने वाले भाई हैं। आप सोचिए इस बारे में और मैं भी सोचूं इस बारे में, विचार करें हम कि जो परमेश्वर के जिन लोगों ने परमेश्वर के साथ अपना जीवन जिया, परमेश्वर के साथ रहे, परमेश्वर के संग उन्होंने अपना जीवन बढ़ाया, उनको परमेश्वर ने किन किन नामों से संबोधित किया जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चले। उसमें से परमेश्वर के दास एलिया भी हैं, उसमें से परमेश्वर के दास हनोक भी हैं, जिनको उन्होंने परमेश्वर ने जिंदा ही उठा लिया। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जिन्होंने जीवन बिताया। ये वो लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को आगे बढ़ाया। ये वो लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन को अपना सब कुछ, सर्वोपरि, सबसे ऊपर रख करके माना और जीवन बिताया। इसलिए आप और मैं भी जब आज के इन दिनों में जब हम जीवन बिता रहे हैं और देख रहे हैं कि किस किस प्रकार की समस्याएं हैं, किस प्रकार की बातें चल रही हैं, और इन सब चीज़ों के बीच में आपको आशा देने वाला, आपको भरोसा देने वाला, आपके साथ में चलने वाला, आपके साथ में रहने वाला अगर कोई सबसे मजबूत चीज़ है, अगर कोई सबसे सॉलिड चीज़ है तो वो परमेश्वर का वचन है। यहाँ पर परमेश्वर दाऊद के बारे में एक बात कह रहे हैं। मैं इधर की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ।
दाऊद के लिए यहां पर एक बात परमेश्वर कह रहे हैं 22 पद में, फिर उसने उसके हटाने के पश्चात उसने दाऊद को उनका राजा बनाया। शाऊल को हटा करके दाऊद को इस्राएलियों का राजा बनाया, और जिसके विषय में उसने स्वयं साक्षी दी और कहा, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मिला है, जो मेरे मन के अनुसार है और जो मेरी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। यहां पर बड़े साफ शब्दों में पौलुस प्रेरित बता रहे हैं इजरायली लोगों को कि कैसे उस समय पर परमेश्वर ने दाऊद को राजा बनाया, और दाऊद को राजा बना करके उसके विषय में एक बात कही कि मुझे एक मनुष्य मिल गया है, यिशै का पुत्र दाऊद मुझे मिला है। और उसके विषय में ऐसा कहा कि उसने स्वयं साक्षी दी, परमेश्वर ने स्वयं साक्षी दी दाऊद के विषय में कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया है। आज अगर परमेश्वर आपके बारे में या मेरे बारे में या हम जिस कलीसिया में हैं उस कलीसिया के बारे में, और हम उस कलीसिया के भीतर होकर के अगर परमेश्वर बात करे, परमेश्वर आज क्या बात करेगा आपसे, क्या आपके बारे में क्या विशेष बात कहेगा, ये मेरे इसका आपके विषय में क्या साक्षी देगा, जिससे दाऊद के विषय में साक्षी दी है कि मुझे मिला है और ये मेरे मन के अनुसार है। हालेलुया, ये मेरे मन के अनुसार है, ये परमेश्वर कह रहा है दाऊद के लिए। आज परमेश्वर आपके लिए क्या कह रहा है? आज परमेश्वर मेरे लिए क्या कह रहा है? आज क्या ऐसे हमारे कलीसिया के अंदर लोग हैं कि परमेश्वर उसको कह सके, हाँ ये बेटी मेरे मन के अनुसार है, हाँ ये बेटा मेरा मन के अनुसार है, हाँ ये परमेश्वर के जन मेरे मन के अनुसार है, हाँ ये कलीसिया मेरे मन के अनुसार है, जो मैं चाहता हूँ वो ये करते हैं, जैसे मैं सोचता हूँ वैसे ही सोचते हैं। क्या आपके बारे में, मेरे बारे में, हम सब के बारे में परमेश्वर ये साक्षी दे पाएंगे? विचार कीजिए और सोचिए कि परमेश्वर हमारे बारे में क्या साक्षी देने के लिए है। आपको परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष देने पर है। मैं सोच रहा था परमेश्वर दाऊद ने ऐसे क्या काम किए कि परमेश्वर कह रहे मेरे मन के अनुसार है। इब्राहिम को कहता विश्वास का पिता है, मूसा को कहता बहुत दीन है, बहुत नम्र है, ओहो। पतरस को कहता है चट्टान है, इस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आपको क्या कहता है? आपके परिवार को क्या कहता है? आपकी कलीसिया को क्या कहता है? आज परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहता है? क्या हम सोच पाते हैं क्या अभी इस बारे में? क्या हम विचार कर पाते हैं इस बारे में कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या कहेगा, मेरे विषय में क्या साक्षी देगा? हम लोगों ने बचपन से ही संडे स्कूल में या अलग अलग जगहों में दाऊद के बारे में सुना है, और मैंने जहां तक सुना है संडे स्कूल्स में ज्यादातर बच्चों को सिखाया जाता है कि दाऊद ने गोलियत को मारा। सच बात है, लेकिन इससे घुमा घुमा के मारा, ये भी सच बात है। 1 से नहीं, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 5वां पत्थर नाली से उठाकर एक पत्थर से मारा। और हम सबको शायद ये बाय हार्ट याद भी हो गए गाना। और ये बहुत अद्भुत कार्य था जो परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा किए गोलियत को मार करके। लेकिन दाऊद क्या कह रहे हैं अपने बारे में, मैं आपको उधर लेकर के जाना चाहता हूं। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं परमेश्वर के वचन से भजन संगीता 119, और देखिए कि परमेश्वर का दास जो दाऊद है वो अपने विषय में क्या कहते हैं। 119 का 11 में वो इस प्रकार से कहते हैं, तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में संचित किया है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करो। हालेलुया। ये कौन कह रहा है? ये दाऊद कह रहा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख दिया है, सिंचित कर दिया है कि मैं तेरे विरुद्ध में पाप ना कर सकूं। और परमेश्वर कह रहे हैं कि मुझको एक व्यक्ति मिल गया है, एक मनुष्य मिल गया है जो मेरे मन के अनुसार है, जो मेरे मन के अनुसार है।
जो मेरे हृदय के अनुसार है। सोचिए, अब देखिए, परमेश्वर के मन में दाऊद है और दाऊद के मन में परमेश्वर का वचन है। इट मीन्स परमेश्वर है, और वो कह रहा है इस बात को कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख दिया है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। अगर प्रियो, आज पाप से बचने के लिए और पाप से बचाने के लिए आपके पास और दुनिया के पास अगर कोई औषधि और कोई उपाय आज है, तो वो केवल परमेश्वर का वचन है। और वो वचन देहधारी होकर के आया और उसने हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी महिमा को देखा है। इसलिए यूहन्ना 1 अध्याय और 1 पद में परमेश्वर का दास यूहन्ना इस प्रकार से लिखता कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वो वचन देहधारी होकर के आया और वो वचन आज भी आपके और मेरे बीच में है। वो वचन आज भी आपके और मेरे हाथों में है। वो वचन आज आपके और मेरे हृदयों में है। वो वचन आज आपके और मेरे परिवारों में है। वो वचन आज आपके और मेरी कलीसियाओं के बीच में है। और उस कलीसियाओं के बीच में आज भी वही वचन है जो आपको, मुझे और हम सबको संभाले हुए है ऐसे समय में, जबकि पेंडेमिक है, महामारी, बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन आपको और मुझे अगर कोई संभाले हुआ है तो वो परमेश्वर का वचन है। इसलिए परमेश्वर के जनों, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर से प्रेम करने वालों, एक बात बड़ी बखूबी से समझिए और बड़ी बारीकी से समझिए कि दाऊद के लिए परमेश्वर कह रहा है, मुझे एक मनुष्य ऐसा मिल गया है जो मेरे मन के अनुसार है। उसके विषय में साक्षी दे रहा है। और उसके बाद दाऊद भी कह रहे हैं कि प्रभु, मैंने भी तुझे अपने हृदय में रख दिया है। हालेलुया, मैंने भी तुझे अपने मन में रख दिया है। और परमेश्वर भी कह रहा है, मुझे भी मेरे मन के अनुसार कोई मिल गया। अगर आज आपके बारे में परमेश्वर सुनते हैं या बोलते हैं, क्या बोलेंगे? हम उसके मन के अनुसार हैं, बुद्धि के अनुसार हैं, या दुनिया के अनुसार हैं, या पादरी साहब के अनुसार हैं, या अलग अलग चीजों के अनुसार हैं? किसके अनुसार हम लोग जीवन बिता रहे हैं? सोचिए इस बारे में और विचार कीजिए इस बारे में। अगर मेरे विषय में अगर आज परमेश्वर साक्षी देगा तो क्या साक्षी देगा? अगर मेरे बारे में परमेश्वर अगर आज कुछ बोलने पर आएगा तो परमेश्वर क्या बोलेगा? दाऊद के लिए कहता है, मेरे मन के अनुसार है। क्यों दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार हो गया? ऐसे नहीं कि दाऊद के जीवन में और काम नहीं रहे होंगे, दाऊद के जीवन में और काम भी बहुत सारे थे, लेकिन अद्भुत जो बात थी और जो विचार योग्य जो बात थी वो ये थी कि उसने परमेश्वर के वचन को अपने मन से लगा लिया। गोलियत को भी मारा, बड़ी बड़ी सेनाओं को भी हराया, बड़े बड़े काम को भी किया, लेकिन परमेश्वर के वचन को अपने हृदय से लगा कर रखा। और इसलिए परमेश्वर कहते हैं, मुझे मेरे मन के अनुसार मिल गया ऐसा कि जो मेरी इच्छा को पूरी करेगा। परमेश्वर की इच्छा को वो ही पूरा कर पाएगा जो परमेश्वर के मन के अनुसार हो, और परमेश्वर के मन में वही रह पाएगा जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता हो। परमेश्वर की इच्छा को वही पूरा कर पाएगा। और इसलिए दाऊद कहता है इस बात को कि प्रभु, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख दिया है, 119 का 11 में। और कहता है 16 पद में कहता है कि मुझे तेरी विधियों और तेरी चेतावनियों को मुझे भूलने मत देना, तेरे वचन को मुझे भूलने मत देना। मैं तेरे विधियों से आनंदित होऊंगा और तेरे वचन को ना भूलूंगा। और वचन के प्रति दाऊद का प्रेम, वचन के प्रति दाऊद की जो सोच है, वचन के प्रति दाऊद का जो विचार है, वचन के प्रति दाऊद का जो लगाव है, वो कहता है, अपने दास पर उपकार कर कि मैं जीवित रहूं और तेरे वचन पर चलूं। उपकार भी ये कर कि मैं तेरे वचन पर चल सकूं। उसके बाद 25 पद में कहता है, मैं तो धूल में पड़ा हूं, तू अपने वचन के अनुसार मुझे फिर से जिला ले। हालेलुया। ये दाऊद इस बात को समझ गया कि हो सकता मैं बहुत अच्छा गाने गाने वाला व्यक्ति हूँ, शायद मैं बहुत ताकतवर व्यक्ति भी हूँ,
शायद मुझ में बहुत सारी खूबियां भी हैं, वो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन सबसे बढ़कर के अगर कोई चीज़ है और कोई चीज़ मुझे प्रोटेक्ट करती है और कोई चीज़ मुझे अगर संभालती है तो वो परमेश्वर का वचन है। इसलिए 28 पद में इस प्रकार से कहता है, वो 119 का 28 में, दुख के कारण मेरा प्राण गिरा जाता है, अपने वचन के द्वारा मुझे संभाल। आज बहुत सारे दुख हैं दुनिया में, आज बहुत सारी पीड़ाएं हैं दुनिया में। किसी के पास नौकरी का है, किसी के पास बीमारी का है, किसी के पास कोई और पीड़ा है, और सब अलग अलग पीड़ाओं से होकर के गुजर रहे हैं। ऐसी पीड़ा में आपको और मुझे संभालने वाला आज कौन है? दाऊद के पास परमेश्वर का वचन है। वो कहता है, प्रभु मैं दुख में पड़ा हूं, लेकिन मुझे तेरे वचन के अनुसार तू मुझे संभाल। प्रभु तू मुझे अपने वचन के अनुसार प्रभु तू संभाल ले। परमेश्वर 81 में कहता है कि उद्धार पाने के लिए मैं तेरे वचन पर आस लगाया हूँ। आज हो सकता है कि हम लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग भी हों जो ऐसे जिन्होंने अभी तक उद्धार ना पाए हो। दाऊद कह रहा है, प्रभु उद्धार पाने के लिए मैं तेरे वचन पर, उद्धार पाने के लिए मेरा प्राण तुझसे उद्धार पाने के लिए बेचैन है। मैं तो तेरे वचन पर आस लगाए हो। हालेलुया। उद्धार पाने के लिए भी परमेश्वर का वचन है, आस दुख में संभालने के लिए भी परमेश्वर का वचन है, पाप से बचने के लिए भी परमेश्वर का वचन है। और इसलिए आज आपके पास और मेरे पास क्या क्या चीजें ऐसी हैं कि हम परमेश्वर के वचन के मुताबिक चल सके। दाऊद कहता है 119 के 105 में, तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। ओह, आज इस ऐसे अंधेरे में, आज ऐसे समय में जब कुछ दिखता नहीं आगे सामने की तरफ, ऐसे समय में दाऊद कहता है, परमेश्वर तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। सोचिए आप और मैं, विचार करें आप और मैं, देखें आप और मैं, हम किन बातों में परमेश्वर के वचन में कहते हैं कि प्रभु तू मुझे परमेश्वर तू बुद्धि दे, परमेश्वर मुझे तू समझ दे, परमेश्वर मुझे प्रभु तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए तू सहायता कर। तेरे भजन संहिता 119 का 130 में कहता है, तेरे वचनों को खुलने से प्रकाश मिलता है, उस भोले लोग उससे समझ प्राप्त करते हैं। परमेश्वर के वचन को खुलने से भी प्रकाश मिलता है। इसलिए आज आपके लिए भी और मेरे लिए भी सोचने योग्य बात है। वो कहता है भजन संहिता 119 का 147 में, और जब परमेश्वर के सन्मुख में जाता है और कहता है, भोर होने से पहले ही उठकर मैं सहायता के लिए तुझे पुकारता हूँ, मैं तेरे वचनों पर आस लगाए रहता हूँ। भोर होने पर भी मैं तेरे वचन पर आस लगाए रहता हूँ। आज आपके लिए भी और मेरे लिए भी हमारा किन जगहों पर हमारा मन आज लगा हुआ है और किस जगह पर हमने अपने हृदय को आज लगाया हुआ है। हम क्या अपने आप को कैसे समझ रहे हैं और किस प्रकार से हम अपने आप को देख रहे हैं। ये कह रहा है 161 में, 119 का 161 में, प्रधान मुझे व्यर्थ ही सताते हैं, परंतु मेरे हृदय तो तेरे वचनों का भय मानता है। वो बहुत सतावा भी है, मैं तो व्यक्तिगत रूप से झेला हुआ है। बहुत सब चीज आपके विपरीत में भी हो जाएंगी, लेकिन अगर संभालने वाला कोई है तो वो केवल परमेश्वर का वचन है। पर ये बहुत गंभीरता में जाइए और सोचिए कि उत्पत्ति से लेकर के और प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर के अनगिनत दास हैं, और सबको परमेश्वर ने कुछ न कुछ नाम से संबोधित किया। उनके जीवन के अनुसार, उनके कामों के अनुसार, उनके स्वभाव के अनुसार अलग अलग जो परमेश्वर उनके जीवन में काम किए। लेकिन दाऊद एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसको वो कहते हैं कि ये मेरे मन के अनुसार है और ये मेरी इच्छा पूरी करेगा। और यीशु मसीह कहते हैं कि हे पिता, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। परमेश्वर की इच्छा तभी पूरी होगी जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले हों। हम तभी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाले होंगे जब हम परमेश्वर के वचन पर समझने वाले हों, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताने वाले हों, जब हम परमेश्वर के वचन के को अपने जीवन में, अपने हृदय में, अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपनी कलीसिया में, अपने समाज में, अपने लोगों के बीच में इसको रख करके देखिए और लेकर के चलिए। और ये कहता है कि वो उसको खुलने से प्रकाश हो जाता है।
लोगों के बीच में भी जब आप उसे खोलेंगे तो प्रकाश हो जाता है, रोशनी आ जाती है। इसलिए भजन संहिता 119 और उसका 172 में इस प्रकार से कहता है परमेश्वर का दास दाऊद, मेरी जीव तेरे वचन का गीत गाए, क्योंकि तेरी सब आज्ञाएं धार्मिकता की हैं। हालेलुया। मेरे जीव से भी, मेरे पांव से भी, मेरे हृदय में भी, ओह अद्भुत है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का दास कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख दिया है। प्रभु मैं तुझसे आस लगा, मैं दुख में हूं तो तेरे वचन के अनुसार संभाला जाता हूं। मैं अगर पीड़ा में हूं तो तेरे वचन के अनुसार संभाला जाता हूं। मुझे उद्धार पाना है तो तेरे वचन के अनुसार पाना है। प्रभु मुझे तुझ में बढ़ना है, प्रभु मुझे तुझ में रहना है। और अभी एक बात कहता है कि मेरी जो जीव है वो भी तेरे वचन का गीत गाएगी। मेरे जीव क्या गाती है, हमारे जीव क्या गाती है, हम क्या करते हैं, हम क्या कर रहे हैं। और कई बार हम इसका बहुत विपरीत जीवन बिताते हैं और फिर भी हमें कहते हैं कि प्रभु हम तेरी इच्छा पूरा करते हैं। प्रियो, समय बहुत नजदीक है प्रभु यीशु मसीह का आना, और वो फिर से आने वाले हैं। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? और तैयार हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद, और नहीं है तो अभी भी हमारे पास समय है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को ढालें, परमेश्वर के वचन के मुताबिक अपने आप को बनाएं, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को चलाएं। और इसलिए जो दाऊद कहते हैं, दाऊद के विषय में जो पौलुस प्रेरित लिख रहे हैं, जो पौलुस प्रेरित बता रहे हैं, वो इतनी अद्भुत बात है। मैं जब भी इसको पढ़ता हूँ मेरे मन बहुत इस बात से खुश हो जाता है कि परमेश्वर कहता है, उसके बारे में साक्षी देता है। फिर उसे 40 वर्ष के फिर उसने हटाने के पश्चात उसने दाऊद को राजा बनाया, और जिसके विषय में उसने साक्षी दी और कहा, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र मिला है जो मेरे मन के अनुसार है और जो मेरी इच्छा पूरी करेगा। हालेलुया। आपके बारे में आज परमेश्वर क्या कहने जा रहे हैं, इसलिए सोचिए और विचार कीजिए, और अपने आप में प्रयत्नशील भी रहिए कि हम कैसे परमेश्वर के साथ बढ़ रहे हैं। मैं एक वचन और पढ़ना चाहता हूं आप लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए, और उसके बाद हम सब मिलकर के प्रार्थना करेंगे। यहाँ पर इस भजन संहिता 138 और उसका 2 का दूसरे भाग में ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने नाम से अधिक महान किया है। हालेलुया। क्योंकि तूने, ये भी दाऊद कहता है, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने नाम से अधिक महान किया है। तो फिर हम आज किन चीजों के पीछे भाग रहे हैं? तो फिर हम आज कलीसिया किस चीज के पीछे दौड़ रही है? वचन के पीछे दौड़ रही है, या फिर परमेश्वर के वचन के पीछे चल रही है, या फिर कहीं और? आज हम सब समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। हम सब अपने अपने जगह पर अपने अपने स्थानों से सोचने वाले हैं, हम किधर की तरफ दौड़ रहे हैं। परमेश्वर का वचन है तो प्रोफेसी भी है, परमेश्वर का वचन है तो हीलिंग भी है, परमेश्वर का वचन है तो पवित्र आत्मा भी है, परमेश्वर का वचन है तो परमेश्वर आपके साथ में है, परमेश्वर का वचन है तो आपकी सुरक्षा है, परमेश्वर का वचन है तो आपको कोई छू नहीं सकता, परमेश्वर का वचन आपको चारों ओर से घेरे हुए रहता है। इसलिए पौलुस बड़े स्पष्ट शब्दों में लिख रहे हैं इस बात को, और कह रहे हैं कि परमेश्वर दाऊद के विषय में क्या गवाही दे रहे हैं कि मुझे ऐसा एक मनुष्य मिल गया है जो मेरे मन के अनुसार है, ये मेरी इच्छा पूरी करेगा। क्या आपके बारे में ऐसा परमेश्वर आज कह पाएंगे? आपके बच्चों के बारे में, आपके कलीसिया के बारे में क्या परमेश्वर आज ऐसे कह पाएंगे कि हाँ ये मेरे मन के अनुसार है, हाँ ये मेरी इच्छा पूरी करेंगे? और अगर आज भी आप और मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं तो प्रियो, हमारे पास आज भी मौका है कि हम परमेश्वर के वचन को पकड़ें, थामे रहें और उसको दृढ़ता से पकड़ लें अपने जीवन में, और देख लें इस बात को कि परमेश्वर मैं आज कैसे चल रही हूँ और कैसे चल रहा हूँ। दाऊद कहता है, प्रभु मैंने हृदय में भी तेरे वचन को रख दिया है। दाऊद कहता है, परमेश्वर मैं तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। दाऊद कहता है, प्रभु भोर होने पर मैं तेरे वचन की आस लगाए रहता हूँ।
दाऊद कह रहे परमेश्वर मेरी जीभ भी तेरे वचन का गुणानुवाद करती है। दाऊद कह रहे परमेश्वर मैं मुझे प्रभु तो अपने वचन से भर दे प्रभु, मैं तेरे चेतावनियों को मान सकूं प्रभु, तो मुझे अपने विधियों को सिखा प्रभु, तो मुझ पर दया कर प्रभु कि मैं तेरे वचन को मान सकूं। यहाँ पर वो शत्रु को हराने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं या फिर वो बहुत बड़ी विजय के लिए ये नहीं कह रहे हैं कि प्रभु तो मुझे ऐसा कर या वैसा कर इन जगहों पर, लेकिन इस खंड में और इस जगह पर दाऊद एक बात बड़े स्पष्टता से कह रहे हैं और कि परमेश्वर के वचन के बिना सब कुछ अधूरा है। यदि हम बड़े बड़े काम करने लग जाएं और यदि बड़ी बड़ी चीजें हमारे जीवन से होने लग जाएं और हम परमेश्वर के वचन को ना समझते हो या उसको ना पढ़ते हो या उसको हम ना जानते हो, तो फिर भी कहीं ना कहीं कुछ अधूरा रह जाएगा। इसलिए आज भी हमारे पास मौका है, पर यह मौका शायद दोबारा परमेश्वर हमको दे या ना दे, लेकिन जब परमेश्वर ने हमें मौका दिया है आज, तो क्यों ना हम अपने आप को परमेश्वर के सन्मुख में रखें और उससे कहें प्रभु, जैसे तो दाऊद के हृदय में रहता है अपने वचन के अनुसार, प्रभु तो मेरे हृदय में भी आ परमेश्वर, मैं भी सुबह बाढ़ जो सकूं तेरे वचन की प्रभु, मैं भी अपने जीव से तेरी आराधना कर सकूं, वचन का गुणानुवाद कर सकूं, मैं तेरी विधियों को मानने के लिए प्रभु, तुझसे उद्धार पाने के लिए, तुझसे जीवन पाने के लिए तेरे वचन पर आस लगा सकूं। दुख में भी अगर है आज, परमेश्वर का वचन ही है जो आपको इस बड़ी महामारी से भी बचा सकता है। परमेश्वर का वचन ही है जो आपको मृत्यु की सैया से भी बाहर निकाल देता है। यीशु मसीह ने लाजर से कहा बाहर निकल, तो निकल गया। ये परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर का वचन है। आपने और मैंने उसकी महिमा देखी है, अद्भुत तरीके से देखी है। हमने उसके कामों को बड़े अद्भुत तरीके से देखा है और देखा है कि परमेश्वर ने कितने काम और उस जगह पर किए हैं। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर हम सबको बहुत सारी आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपके पास आते हैं, आपके वचन के अनुसार प्रभु हमें समझने के लिए बुद्धि दे प्रभु जी, हमें जानने के लिए बुद्धि दे प्रभु, हम तुझ में बढ़ सके, तुझ में चल सके प्रभु जी। हम आज जरूर किसी बात में कमजोर हो सकते हैं प्रभु, लेकिन तेरे वचन के मुताबिक प्रभु हम मजबूत होना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु, हम भी हमारे विषय में भी प्रभु जब तू साक्षी दे और गवाही दे तो इस बात को कह सके प्रभु, और इससे भी कई भिन्न बात को कह सके प्रभु, हाँ ये मेरे मन के अनुसार है, ये मेरी इच्छा को पूरा करेंगे। और सचमुच में परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर की इच्छा पूरा करने वालों को, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने वालों का प्रतिफल है। हाँ, परमेश्वर उसको कभी नहीं छोड़ता है। इसलिए दाऊद परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता था। परमेश्वर ने दाऊद के परिवार से ही यीशु मसीह को भी इस पृथ्वी में भेजा, क्योंकि वचन की वैल्यू करने वालों के जीवन में वचन का प्रतिफल आएगा, वचन उगेगा, वचन अपना काम करेगा। आपके परिवारों में भी परमेश्वर बड़े काम करने पर है। उसके वचन को पढ़िए, समझिए और अपने मन में उतार लीजिए। परमेश्वर हम सभी को बहुत सारी आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। शालोम, जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत सारी आशीष दे। धन्यवाद मेरे प्रियो। अब समय है कि हम एक विशेष गीत पास्टर प्रेम कुमार और उनके परिवार के द्वारा सुन लेंगे और उसी समय हम अपने दशमांश और धन्यवाद की भेंटों को जमा कर लेंगे। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद, उसने हमें आज का दिन दिया। आइए हम अपने अपने दान को समर्पित करें, उसके साथ में हम इस गीत को गाएंगे। आप लोग भी हमारे साथ मिलकर गा सकते हैं। हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस गीत को गाएंगे।
परमेश्वर का उसे आदर और महिमा मिले। हम उस परमेश्वर के धन्यवादित हैं। पास्टर प्रेम कुमार और उनके परिवार को इस सुंदर गीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रियो, अब समय है कि हम प्रार्थना में जाएंगे और इस दान के लिए और वचन की सेवा के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और मैं निवेदन करता हूं पास्टर संजय लाल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने सुनहरा अवसर मुझे और हम सबको दिया प्रभु कि हम आपकी पवित्र वेदी में और इस आराधना के अवसर पर प्रभु अपने जीवनों को पिता परमेश्वर जो कमजोर है, निर्बल है, वो ला सकते हैं ताकि आपका अनुग्रह हमारे जीवनों को सक्षम कर सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जो सेवाएं आपने हमें दी है। प्रभु उन विभिन्न सेवाओं में हम सब आदर महिमा आपको देते हैं। और इस वक्त प्रभु हम इस प्रभु आराधना में जो दान प्रभु दिया गया है, जो परिवारों ने प्रभु इकट्ठा किया है ताकि तेरी सेवा का उत्थान हो सके प्रभु, और हमारी ये प्रार्थना है पिता परमेश्वर, जिन्होंने इस दान को प्रभु आपके नाम से जमा किया है और प्रभु समर्पित किया है, उनके परिवार, उनके जीवन और उनके रोजगार पर आप बहुतायत की आशीष दें और इस दान को भी प्रभु आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हम धन्यवाद देते हैं सब परिवारों के लिए, और जो लोग नहीं दे पाए प्रभु हम उनके लिए दुआ करते हैं, आप उनको भी आशीष दें, अनुग्रह दें, और आने वाले समय में वो प्रभु उनको इस योग्य बनाएं कि वो तेरे राज्य के लिए प्रभु इसमें अपना सहयोग दे सके। एक बार फिर से प्रभु इस दान के लिए, समय के लिए, इस आराधना के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पास्टर संजय लाल को प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए धन्यवाद। मेरे प्रियो, अब समय है कि हम अपने विश्वास से वचन को दोहराएंगे, और मैं निवेदन करता हूं पास्टर नोएल से कि विश्वास के वचन को दोहराने में वो हमारी सहायता करें। सबको जय मसीह की। आइए हम सब खड़े हो जाएं और आज के विश्वास वचन को बोलें, दोहराएं। मैं विश्वास करता हूं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से देहधारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, अधोलोक में गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वो जीवित वो मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा पर, विश्वासी की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर, आमीन। पास्टर नोएल को विश्वास वचन के दोहराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रियो, अब समय है कि हम प्रभु की प्रार्थना में जाएंगे और आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। मैं निवेदन करता हूं पास्टर साइमन चंद्रा से कि वो प्रभु की प्रार्थना और आशीष वचन में हमारी अगुवाई करें। आइए हम प्रभु की प्रार्थना के लिए अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और एक साथ मिलकर हम प्रभु की प्रार्थना में सहभागी होंगे। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक विश्वासी जन के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। पास्टर साइमन चंद्रा को प्रभु की प्रार्थना और आशीष वचन में अगुवाई करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रियो, अब हमारे बीच में कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं।
मैं निवेदन करता हूं पास्टर महेश से कि वो महत्वपूर्ण सूचनाएं हम तक पहुंचाएं। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। और ये समय है कि हम सूचनाओं को सुने। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम अपनी पूरी टीम के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपना योगदान आज की आराधना के लिए दिया। प्रभु ने आशीष दे उनके बच्चों को, उनके परिवार पर प्रभु की आशीष ठहरे। समय है कि हम सूचनाओं को सुन ले। पहली सूचना है, हमारी रविवार की आराधना प्रत्येक सुबह 10:30 बजे आरंभ होती है और 10 बजे आपको लिंक भेज दिया जाएगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। दूसरी सूचना इस प्रकार है कि नवजीवन चर्च मेन ब्रांच में रिपेयरिंग का कार्य चल रहा है और आप उसको अपनी प्रार्थनाओं में निरंतर रखें। और अगर आप कुछ भी अपना योगदान देना चाहते हैं तो ज़रूर आप दीजिए। तीसरी सूचना इस प्रकार है हमारे पास कि हमारी जो बाइबल स्टडी है, जो डिसाइपल ट्रेनिंग है, प्रत्येक बृहस्पतिवार रात्रि 8:20 पर आरंभ होती है। इसलिए मेहरबानी से अधिक लोग परमेश्वर के वचन को सीखकर प्रभु की महिमा करें। तीसरी आगे सूचना इस प्रकार है कि हमारी जो यूथ मीटिंग है प्रत्येक रविवार शाम 4 बजे आरंभ होती है। सो सभी जवानों से निवेदन है कि आप इस मीटिंग को ज्वाइन करें और प्रभु आपको आशीष दे। सो सभा समाप्त होती है और सूचनाएं समाप्त होती है। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। पास्टर महेश कुमार को सूचनाओं को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज परमेश्वर ने हमें यह अनुग्रह दे दिया कि हम उसके चरणों पर कुछ समय व्यतीत करने पाए, आराधना में समय व्यतीत करने पाए। प्रभु ने आपको आशीषित किया, मेरा यह विश्वास है। मेरे प्रियो, आप सुरक्षित रहिए। हम फिर से अगले सप्ताह मिलेंगे। तब तक आपको जय मसीह।